बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। देखिए क्या कैसे निकालते हैं। माना एक पॉइंट O है जिस पे प्लस Q चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पे एक बिंदु A है जहाँ पे हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम लेते हैं, माना बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी है, x दूरी पे एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या हमने क्या रखा है, एक परीक्षण आवेश Q नॉट है। ठीक है। अब इन दोनों आवेशों के बीच टोटल बल लगेगा वो हम कूलाम के नियम की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है। और जो इसकी डायरेक्शन होगी, देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन आपको पता है जो हमारे परीक्षण आवेश होते हैं इनका चार्ज इसके कंपेयर में कम होता है, ये इसलिए ये चार्ज ज़्यादा है। तो ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, O से P की ओर होगी। अब देखिए परीक्षण आवेश अब आपके देखिए परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु O की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करें। मतलब जो परीक्षण Q नॉट हो, Q नॉट को क्या कर रहे हैं, बिंदु O की ओर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, उसका विस्थापन कर रहे हैं। तो उस बिंदु Q नॉट को, चार्ज Q नॉट को थोड़ा सा विस्थापित करने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क की सिंपल डेफिनेशन पता है क्या होती है, बल गुणा विस्थापन होती है। ठीक है। तो अभी हमने बल पीछे निकाला, क्या होता है, टोटल बल क्या है वहाँ पे 1/4πε0 और Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। जब हमने क्या करा है, ये उस जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव है, एक पे प्लस Q है, एक पे प्लस Q नॉट है। जब दोनों चार्ज सेम है तो वो रिपेल करेंगे। लेकिन हम ज़बरदस्ती चाहते हैं कि हम उसके फील्ड में जाएं, तो उसके घर में घुस जाएं, तो हम क्या, हमें अपोजिट ज़्यादा करना, इस अपोजिट वो फोर्स लगाना पड़ेगा ज़्यादा। तो इसमें नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस की ओर हो जाएगी। ठीक है। तो परीक्षण Q नॉट को अनंत से बिंदु A तक लाने में जो हमें टोटल वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ता है। देखिए कैसे निकालते हैं हम इसे। देखिए इन्फिनिटी हम पूरे, मतलब पहले तो हमने ये शॉर्ट पार्ट टर्म के लिए निकाला था, अब हम पूरे डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं। तो इन्फिनिटी टू R तक लेकर आए थे हम, इस डिस्टेंस हमारी R है। तो देखिए 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर और dx, ये नेगेटिव आगे कर दिया है। अब हमें पता है कि Q नॉट अपॉन 4πε0 क्या होता है, आपका कांस्टेंट होते हैं, इसलिए हमने इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अब हमारे इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, 1/x² dx। अब ये समाकलन जो हम इंटीग्रेशन है, इसको देखिए, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n dx। तो हम इसका ये जो खुल के आता है, इसका x n+1 अपॉन n+1 आता है। ठीक है। तो सेम इसको भी हमने करा, ये 1/x² है। तो जब हमें ये 1/x² को ऊपर ले जाएंगे तो किस में चेंज हो जाता है, x की पावर -2, पावर ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाती है, तो dx। तो अब इसको हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको खोला, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 हो जाता है। ठीक है। तो इसके हेल्प से हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा, -1/x, और इसकी ये लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाएगी। अब देखिए क्या हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, Q नॉट अपॉन 4πε0। ठीक है, 1/r, और जब अपर लिमिट रखिए x की जगह तो 1/r माइनस 1/∞ हो जाता है। अब आपको पता है कि 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक, तो W जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R हो जाता है।
अब हमें पता है कि विभव क्या होता है। विभव की परिभाषा से हमें पता है कि जब किसी परीक्षण आवेश को उस फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क होता है, वर्क के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो अब W की वैल्यू हमें पता है, हमने अभी निकाली। तो ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर, और ये क्यू नॉट अपॉन में है ही है, तो ये क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बचता है। तो यही है बिंदु आवेश के कारण विभव।